नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं, हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्रज संगत और संगत दीपिका गुप्ता आंटी जी उपस्थित हैं। आज हम गुरु परिवार की तरफ से आंटी से एक विषय पे उनके भाव जानेंगे। जय गुरुजी दीपिका गुप्ता आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी दीपिका गुप्ता आंटी। आंटी बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपको आपके दर्शन करके। गुरु महाराज की बहुत कृपा है कि बहुत जल्दी जल्दी ही आपसे सत्संग सुनने को मिलेंगे। आंटी जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, जो गुरुजी के समय की मर्यादा थी विद रिगार्ड्स टू दरबार की डेकोर और सादगी, और ये जो ब्रांडेड जो क्लोथ होते हैं, ब्रांडेड लोग संगत में सिंपलिसिटी के बजाय वो ब्रांडेड क्लोथ पहन के आते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अखर जाता है। मैं तो आपका गुरु परिवार, गुरु संगत आपके भाव जानना चाहती है आंटी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अंकल, जो ये सारा का सारा सबके माइंड में आ रहा है ना कि सारे ब्रांडेड आजकल बहुत शो ऑफ हो गया है। गुरुजी को ना एक मतलब भगवानों में एक ब्रांड बना दिया है। हर जगह जहां देखो वहां सारे ना शो ऑफ करने के लिए सत्संग कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप संगत हो नहीं भी हो तो भी सत्संग हो रहे हैं कि उसने कराया तो मैंने भी किया है ना, ये वाली चीज। तो और ऐसे लाविश तरीके से करते हैं। लंगर की 2 सब्जी रोटी को छोड़ के पूरा बुफे, मतलब वो चलो ठीक है, फंक्शंस होते हैं उसमें समझ में आता है, बट शो ऑफ के लिए नहीं होता ना। डेकोरेशन इतनी ज्यादा हो रही है, आपने देखा होगा गुरुजी के सामने हम लोग क्यों नहीं सीखते हैं इतने वीडियोस के अंदर। आप देखिए वहां पर सिर्फ फ्लावर्स होते थे। गुरुजी खुद कहते थे कि सानू किसी दी लोड़ नहीं हैगी, सानू सिर्फ फूल दिता करो। वहां फ्लावर्स लेकर आते थे लोग, माला, गेंदे की माला इतनी सुंदर लोगों ने बना रखी होती थी। ये नहीं था कि बहुत पीछे डेकोरेशन था, वहां से बहुत ज्यादा डेकोरेशन पूरा। गुरुजी इतने से दिखते हैं, हाँ आप आंटी। किसी भी डेकोरेशन आंटी में जाओ मेरे को ढूंढना पड़ता है। आंटी मेरे को याद आ रहा है कि एक पुरानी संगत के सत्संग में उन्होंने बताया था कि जब कुछ संगतों ने बुक्के लेके आने शुरू कर दिए थे, तो वो बुक्के के लिए भी मना किया करते थे। हाँ, 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 बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर वो भेड़-चाल हो जाती है ना, फिर एक लाता है तो बाकी सारे इतने सारे, फिर फ़ायदा क्या? फेंकते हैं ना। इस तरीके का दान से तो अच्छा ही है, लंगर का दान दो, किसी का पेट तो भरेगा। फूलों वेस्ट जाएँगे, बाद में अगले दिन फूल सारे डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं या किसी को दे देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि फूल का क्या करें? वो भी डस्टबिन में फेंकते हैं। ये होता है ना। मैं आपको ब्रांड का एक बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हूँ, मेरे साथ ही हुआ था। मैं 2007 में जैसे गुरुजी ने चूल्हा छोड़ा, तो सत्संग में जाना स्टार्ट किया। जी सत्संग तब आंटी। होने शुरू हुए थे, जीके के अंदर सत्संग हुए। जीके के अंदर मैंने जाना स्टार्ट किया एवरी फ्राइडे होता था, वहां हमने जाना स्टार्ट किया। मेरी क्लासेस होती थी, मैं पेंटिंग करती थी, तो पेंटिंग करके आपको बताइए, पेंटिंग सिखाने के बाद मैं फटाफट भागती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि अरे 2:30 बजे लंगर मिलेगा, तो मैं कम से कम 1 घंटा पहले तो आऊं। लेकिन इतनी दूर दूर सत्संग होते थे ना कि मेरे को 1 घंटा तो ट्रैवलिंग में लगता था। 12:30 यहाँ से निकलूं तो 1:30 पौने 2 बज जाते थे। करेक्ट। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि मैं हर टाइम ना मंत्र जाप के वक़्त पहुँचती थी। तब तो संगत भी हो जाती थी धीरे-धीरे, बढ़नी स्टार्टेड 2007 की बात बताती हूँ। मैं गई वहाँ और मैं नॉर्मल अपना जीन टी-शर्ट, जैसे मैं क्लासेस लेती थी वैसे ही मैं भाग जाती थी। ये नहीं कि भैया सूट चेंज किया, ये किया, वो किया, क्योंकि मेरे को वहाँ गुरुजी के पास जाना था। गुरुजी से मिलना था, गुरुजी के साथ कनेक्ट होना था। तो एक दिन मैं वहाँ गई, मैंने एंटर किया, वहाँ जगह नहीं थी अंदर वॉक करके माथा टेकने के लिए भी। वहाँ तब ना मंत्र जाप नहीं था, मंत्र जाप गाते थे। मैं तब की बात आ रही हूँ, तो खुद गाते थे, सारी संगत बैठ के ना गा रही थी, 7 बारी गिनती से गाते थे। और 7वें वाले पे ना लय उठाते थे, ताकि पता लग जाता था कि ये 7वां है, आखिरी 7वां जी स्टैन्ज़ा आंटी, है। समझ गया। तो हाँ, मैं वहाँ गई, माथा टेका, लेकिन वहाँ ना मेरे को जगह नहीं मिली बैठने की गुरुजी के आगे।
आंटीज बैठी हुई थी, एक आंटी और जितनी आंटी उसके साथ उतना ही बड़ा पर्स। तो मैं देख रही हूँ, मैंने 2-3 को बोला, उन्होंने पर्स अपनी गोदी में नहीं रखा, इतने बड़े-बड़े ब्रांडेड पर्सेस। मेरे को ना बड़ा अजीब लगा, सूट पहन रखे थे, बड़े-बड़े वो शॉल्स वगैरह करके ना वो ऐसे फैल के बैठे हुए थे, तो पैर भी फोल्ड नहीं कर रहे थे। मैं जैसे-तैसे ना अंदर घुस गई। मतलब थोड़े बच्चों के आगे ना बच्चे गोदी में भी नहीं बिठा रहे थे। तो मैं वहाँ आके बैठ गई और मैंने आँखें बंद करी। मैंने कहा, गुरुजी, इतने लोग पर्स लेकर आते हैं यहाँ पर। हम आपसे माँग रहे हैं, पर्स क्यों लेकर आते हैं लोग? कोई किसी को कोई वो थोड़ा ना देना होता है, कोई शॉपिंग थोड़ा ना कर रहे हो, वहाँ पर्स की ज़रूरत होती है। आपके पास पर्स की क्या ज़रूरत है? मेरे पास सिर्फ़ चाबी होती थी मेरी। तो मैंने कहा, गुरुजी, आपके यहाँ पर्स क्यों लेकर आए? क्या आप इसको भर दोगे? मतलब ये तो बहुत गलत चीज़ है ना कि पर्स क्यों ला रहे हो आप? गुरु के पास पर्स क्यों ला रहे हो? और इतने ब्रांड के अंदर ना गुरुजी मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। इतने ब्रांडों के अंदर अगर आप हो, वो मेरा एक वर्ड था, अगर आप हो ना, आप मेरे ब्रांड हो। और अपने ब्रांड आपके ब्रांड को आगे फॉरवर्ड करने के लिए ना आप अपना ब्रांड दिखाओ कि आप एक ब्रांड हो, और आप हम लोगों को इस तरीके से बना दो कि हम लोग देख के ना सारे बोले, देखो ये गुरुजी वाले हैं। तो मेरे को अपना एक मतलब मैं उस तरीके से कह रही थी कि मेरे को एक ऐसे बताओ, ऐसे बना दो 2007 में कि लोग देखते ही बोले, अरे ये गुरुजी वाले हैं। तो मेरे को लगेगा कि हाँ, मैं आपका ब्रांड हूँ। मतलब ये मैं ऐसे रिलेट कर रही थी कि आप एक ब्रांड हो, लोग क्यों ब्रांड दिखा रहे हैं अपना यहाँ पर? ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? और मैं सच्ची कहूँगी, मैंने कहा पता नहीं आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, मैं तो उनसे ऐसी बातें करती थी, पता नहीं। और ना एकदम से खुशबू आई, मैंने कहा हाँ, कढ़ी खा रहे हो मुझे लग रहा है, क्योंकि खुशबू लग रही थी वैसी। और काले गुलाब जामुन, वो ना मेडिटेशन में मेरे को दिखी 2 चीज़ें, एक पीली और एक काली। है ना? अंकल यकीन नहीं करेंगे, तब ये नहीं पता था कि टेलीपैथी होती है गुरुजी के साथ, या गुरुजी बता देते हैं पहले कि ये, और कुछ दिखा, मेरे को लगा ये ऐसे ही दिखा है। मैंने कहा हाँ, हाँ, आप तो बैठ के आराम से खा रहे हो। आप लंगर के अंदर ना मुझे लग रहा है कढ़ी खा रहे हो और काले गुलाब जामुन खा रहे हो। उसके बाद आंटी ने वाह! सत्संग करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मेरे पास थाली आई ना, उसके अंदर कढ़ी और गुलाब जामुन था। तो गुरुजी ने ये भी बता दिया कि मैं सुन रहा मैं हूँ। सुन रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सुन ठीक रहा है। हूँ, ऐसा मत सोचो कि, और जो तू ब्रांड का बोल रही है ना, मैं कर दूँगा, वो भी इन सारी जितने भी ब्रांड लोग हैं, इनको ऐसे ही रहने दे, मैं हूँ ब्रांड तुम्हारा, जिसे जी, कहते हैं ना, आंटी। और मेरे पास ब्रांड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना खूबसूरत वो मेरे को लगा ना वो, और वो मेरे को अभी तक याद रहता है। मैंने कहा, अरे गुरुजी, मैं इसलिए आज भी ना, मैं सिंपल साड़ी पहन के या सिंपल उसमें इतना सा पर्स लेके जाती हूँ, एक ही पर्स है मेरा, है ना, मानोगे, वही पर्स हर सत्संग में लेके जाती हूँ, इतना आंटी, सा। आंटी ये देखो कि बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि गुरुद्वारा साहब जी में जब हम देखते हैं कि संगत जाती है तो बाकायदा सूट में तरीके से सिर ढका होता है और नंगे पैर अंदर जाते हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ के भी हम देखते हैं कि वो व्हाइट क्लॉथ्स में ही रहते हैं। तो एक तरह का मतलब हमको पहचान जाते थे कि ये तो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं या ये तो गुरुद्वारे साहब जी की संगत हैं, है ना? हुँ, तो ऐसे जो गुरुजी के हमारे जो संगत है, इनको भी चाहिए कि सादगी से ही अपने आप को अ, करके जाएँ संगत में और अपना ज़्यादा तड़क-भड़क किसको दिखानी है हमने? गुरुजी महाराज से हम क्या लेने जा रहे हैं? और क्या, वही ना, गुरुजी का तो ये लगता है कि हम क्यों, देखो, अगर गुरुजी ने ब्लेस भी करना है ना, 6 बाय 6 के कमरे में भी ब्लेस कर देंगे और वो आएँगे। आप जिस भाव से बुलाओगे ना, 600 गज की कोठी के अंदर भी आएँगे। लेकिन आपको वहाँ इतना लाविश तरीके से करने की क्या ज़रूरत है कि वे लोगों को, हम सिर्फ़ दिखावा करते हैं अंकल। हम आजकल हो गया है, दिखाते आंटी हैं क्या। थोड़ा-सा डेकोर के बारे में बता दीजिए डेकोर के बारे में कि डेकोरेशन आपने देखा होगा ना, गुरुजी के सामने क्या होता था, गुरुजी की चेयर होती थी और सिर्फ फ्लावर्स गुरुजी को पहनाते थे। ना लेफ्ट में ना राइट में कुछ नहीं होता था। रंगोली बनाते थे सुंदर सी कि गुरु आके चल रहे, आके बैठ रहे हैं। सुंदर सफाई करते थे। साफ जी जगह आंटी। रखी, तो सफाई से आते थे संगत, और गुरुजी आते थे, एंटर करते थे, और एंटर करके गुरुजी चोले में बैठते थे। जब आपने देखा होगा आसपास कहीं कोई डेकोरेशन नहीं था, कहीं कोई प्रॉप्स नहीं थे, कुछ नहीं था। अब हाँ, हो सकता है अब समय के साथ साथ चेंज हो गया सारा कुछ, लेकिन अगर आप डेकोरेशन, मेरा तो ये मानना है, अगर आप डेकोरेशन नहीं भी करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं आएंगे। उनके ऑरा के अंदर, आप उस माहौल के अंदर ही आप देखिए ना, इतनी खूबसूरती होती है कि आपको डेकोरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती।
ज़रूरत नहीं होती, खुशबू बिल्कुल ठीक बात। इतनी अच्छी होती है उनकी, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी आप फ़ील करते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अंदर एंटर करते ही गुरु बैठे हुए हैं और आपको डेकोरेशन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप गुरु का सिर्फ़ स्वरूप देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। सुंदर सा एक स्वरूप लगाओ कि आपको वन टू वन उनकी आँखों से आँखें देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपको लगेगा कि अरे! और सामने बैठे हैं महाराज, आके चरण स्पर्श करके बैठो, क्या इधर-उधर देखने की ज़रूरत है? उनको देखो ना, उनकी आँखों से आँखें करो, स्कैन करेंगे सारे शरीर के अंदर। देखो एक आँख मेरे को ये अमिता दी ने बताया था गुरुजी अपनी आई एक तिरछी कर लेते थे, राइट? हाँ जी, आंटी। तो मैंने अमिता आंटी से पूछा था, आंटी गुरुजी तो बिल्कुल ठीक देखते हैं, ये ऐसे क्यों हो जाती है उनकी आँखें कई बारी? कह रहे देख त्रिलोकी एक आसन। आँख वो हाँ, एक आँख आँख तिरछी वो तब करते थे, वो स्कैन कर रहे होते थे, बॉडी के अंदर, जैसे कि क्या-क्या दिक्कत है, उसको वो हील कर रहे होते थे। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी, कई बारी मैंने देखा है गुरुजी के वीडियोज़ में ना, देख जी, ऐसे आंटी। मुँह नीचे कर इधर देखेंगे, टेढ़ी नज़र से देखेंगे, तो और वो नज़र इतनी तेज़ होती है ना, वीडियो तक के अंदर से आपके अंदर तक निकल रही होती है कि अरे गुरुजी देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हो और मुँह नीचे हो जाता है, जी, कि आंटी। जैसे ना बहुत ही वाइब्रेशन वीडियो में से आ जाती है। हाँ बहुत जी। ही सादगी का वातावरण होना चाहिए और जो भी ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मेरा अपना मानना है कि जितने से बड़े-बड़े हॉल क्यों ना हों, लेकिन डेकोर के नाम पे सिर्फ़ सादगी होनी चाहिए। नहीं कि बहुत बड़ा हॉल है तो तुमने पूरा लाइटनिंग करनी है और सब कुछ दिखावा करना है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, संगत भी जो आए वो बुक्के लेके ना आए। बुक्के हमने किसको देने हैं? जैसे कि आपने ठीक कहा, बुक्के 2 घंटे के बाद वो कहीं न कहीं वो गिर जाते हैं। हद से हुँ, हद संगत अपने घर ले जाएगी, 2 दिन के बाद डस्टबिन में हुँ। चले जाएँगे। तो किसी भी हाई डेकोर की या फ्लावर्स की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आपका भाव चाहिए, आप चुप करके बिना डिस्ट्रैक्शन के हमको संगत सुननी चाहिए बस, शब्द सुनने चाहिए। इससे अच्छा तो अंकल मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी जो संगत जोड़ दी है हमारे साथ गुरुजी ने, उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो कीजिए। करेक्ट, कितने लोग हैं? करेक्ट। कितने लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप मान लीजिए इतने पैसे लगा रहे हैं एक सत्संग के अंदर, उसका कुछ परसेंट आप उन लोगों की हेल्प कीजिए ना जो जेन्युइनली उनके घर के अंदर राशन दे दीजिए। देखो खाना राशन ही है और गुरुजी यही कहते थे अब उनको दे दीजिए, उनको ये लंगर है, ये आप घर जाके इसको बनाइए और घर पे खाइए, तो ये प्रसाद ही तो बन जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितने गरीब लोग आते हैं, जिन बिल्कुल और ठीक कहा दिल्ली आपने। में कितने गरीब हैं, तो बिल्कुल ठीक डेकोरेशन का क्या ही फ़ायदा? बिल्कुल ठीक बात है आपकी आंटी। आंटी बहुत ही अच्छा लगा, गुरुजी महाराज की संगत को आपने गुरुजी के समय की का जो थोड़ा-सा माहौल बताया कि कैसे सादगी से सत्संग हुआ करते थे और गुरुजी महाराज को तो सिर्फ़ भाव के भूखे हैं। जैसे श्री राम के लिए शबरी थे, वैसे हम संगत जो हैं वो सिर्फ़ भाव के भूखे हैं गुरुजी महाराज। उनको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पर्सों से, हमारे हाई डेकोर से, हमारे हाई ये हमने तड़क-भड़क वाले कपड़े पहने हुए हैं, नहीं, सादगी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आंटी, गुरु परिवार की तरफ से एक बार धन्यवाद। अब हम गुरुजी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जय गुरु जी।